Good morning to all of you. Today we are starting chapter number 10 and its name is visualizing solid shapes. Visualize का मतलब होता है कल्पना करना या फिर अपने माइंड में किसी चीज़ की पिक्चर को क्रिएट करना। तो हमें किसको विजुलाइज करना है, किसके बारे में कल्पना करनी है? सॉलिड शेप्स के बारे में। ठीक है, अब आपने दो तरह की शेप्स पढ़ी हुई हैं, एक तो होती है प्लेन शेप्स और एक कौन सी होती है? सॉलिड शेप्स होती हैं। ठीक है, प्लेन शेप्स में कौन कौन सी आती हैं? जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। देखो ये एक्चुअल में कोई चीज़ तो नहीं है ना, ये तो एक शेप का नाम है। भाई उस चीज़ की शेप कैसी है? स्क्वायर। उस चीज़ की शेप कैसी है? रेक्टेंगल। उस चीज़ की शेप कैसी है? सर्कल की शेप में है। मतलब ये चीज़ें हैं ना सिर्फ पेपर पर ड्रॉ की जाती हैं। लेकिन सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? जैसे कि कोई सॉलिड चीज़ है, सपोज करो ये पेन है, इसकी शेप को अगर मैं पेपर पर ड्रॉ कर दूं तो वो कहलाएगी सॉलिड शेप। क्यों? बिकॉज वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप है। अब जैसे कोई डाइस है, डाइस कैसा दिखाई देगा? क्यूब की शेप में दिखाई देगा ना। तो मैं क्यूब के लिए किस तरह से शेप बनाऊंगी? इस तरह से, इस तरह से बनाएंगे ना। तो ये प्लेन शेप नहीं है, ये सॉलिड शेप है। बिकॉज ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप मैंने ड्रॉ किया है, दैट विल बी कॉल्ड सॉलिड शेप। अब जैसे कोई डस्टर है, उसकी शेप कैसी होगी? क्यूबॉइड जैसी होगी ना, तो उसकी शेप इस तरह से बनाई जाएगी। तो इसकी शेप को आप प्लेन शेप बोलोगे या सॉलिड शेप बोलोगे? सॉलिड शेप बोलेंगे, बिकॉज ये क्यूबॉइड जो है वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? सॉलिड शेप। अब जैसे कोई बुक है मेरे पास, अगर मैं उसकी शेप को ड्रॉ करूँ पेपर पर तो वो प्लेन शेप नहीं है, उसकी शेप कैसी होगी? सॉलिड शेप होगी। बिकॉज कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप को ड्रॉ किया गया। कोई सिलेंडर है, सिलेंडर भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, तो उसकी शेप, सपोज करो सिलेंडर है तो मैं इस तरह से उसकी शेप ड्रॉ करूँगी। सिलेंडर की शेप इस तरह से ड्रॉ की जाती है। तो सिलेंडर क्या है? एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप को क्या बोल देंगे हम? सॉलिड शेप। अब कोन क्या सा होता है? जैसे कि आप पार्टी करते हो, बर्थडे पार्टी, तो वो बर्थडे कैप होती है ना, कोन की शेप में दिखाई देती है ना, तो उसकी शेप को ड्रॉ करेंगे तो इसे क्या बोल देंगे? सॉलिड शेप बोल देंगे, बिकॉज वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो और क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? इन दोनों में और फ़र्क होता है कि ये 2 डायमेंशनल होती हैं। प्लेन शेप्स होती है 2 डायमेंशनल और सॉलिड शेप्स होती है 3 डायमेंशनल। अभी डायमेंशन का मतलब क्या है? मैंने डी लिखा ना, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। डायमेंशन का मतलब देखो क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये जो सारी शेप्स है ना, इनमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस मिलेंगी। यहाँ पे तो मैंने कितनी लिखी है? 1 2 3। ये जो सारी शेप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम या रोम्बस, इनमें है ना कोई 2 डायमेंशन ही मिलती हैं। या तो लेंथ और ब्रेथ होगी, या ब्रेथ और हाइट होगी, या लेंथ और हाइट होगी। मतलब 2 ही डायमेंशंस होती हैं इसके अंदर। अब जैसे स्क्वायर बनाते हैं हम, सॉरी ये रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का देख लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, पर हाइट एक तरह से हम माने तो हाइट मिसिंग है ना, इसमें एक डायमेंशन मिसिंग है ना। दैट मीन्स ये क्या है? 2 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं? प्लेन शेप में आती हैं, प्लेन कर्व में आती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी शेप है जिसके अंदर तीनों डायमेंशंस हैं, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो उसे हम बोल देते हैं सॉलिड शेप। अब जैसे मैंने क्यूब को बोला था सॉलिड शेप बोला था, क्यों बोला था? बिकॉज देखो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। तीनों डायमेंशंस आ रही है ना इसके अंदर, तो इसको हम बोल सकते हैं सॉलिड शेप। ठीक है, तो अगर किसी में सिर्फ 2 डायमेंशन हैं तो उसे बोल देंगे हम प्लेन शेप। अगर तीनों डायमेंशंस हैं, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो उसे हम बोल देंगे सॉलिड शेप। तो चलो हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, स्क्वायर की बनी हुई है ना,
तो देखो इसके अंदर ये वाली चलो हम लेंथ मान लेते हैं, ये वाली ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेथ के सामने वाली ब्रेथ, लेंथ के सामने वाली लेंथ, मतलब इसके अंदर तो 2 ही डायमेंशंस मिल रही हैं हमें। तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल, और इसका नाम क्या है, स्क्वायर। ऐसे मैच करना है हमें, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको शेप गिवन है, यहाँ पे उस शेप का टाइप मतलब वो 2D है या 3D है, और यहाँ पे शेप का नेम। अब ये देखो, ये आप बताओ, ये तो कोन की शेप बनी हुई है और ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप है ना। ऐसी चीज़ होती है, मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है, उसकी शेप है ये तो ये 3D है या 2D है, 3D है ये, क्योंकि इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और कुछ ना कुछ हाइट भी मिलेगी। तो ये है 3 डायमेंशनल, और इसका नाम क्या है इस शेप का, कोन। कौन इस पेज पे तो लिखा नहीं हुआ, अगले पेज पर देखते हैं कौन लिखा हुआ है क्या। हाँ जी, ये रहा। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा, मैंने ऐसे लिख दिया। ये सेकंड वाली जो है ना वो यहाँ से मैच हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिलेंडर की शेप है। अब सिलेंडर तो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, दैट मीन्स ये सॉलिड शेप हुई। सॉलिड शेप क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती हैं, तो इसको हमने इसी के साथ मैच कर दिया, ठीक है। अब इसका नेम क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर ये रहा, इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। अब ये क्या है, देखो ये है ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल भी किस में आती है, प्लेन शेप्स में ही आती हैं, मतलब ये 2 डायमेंशनल ही होती है। क्योंकि देखो इसकी कुछ लेंथ भी हो जाएगी, कुछ हाइट भी हो जाएगी, मतलब एक जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कहाँ पर है, नहीं है ना। देखो लेंथ सपोज करो हमने ये मान ली, और हाइट इसकी ऐसे ले लेंगे हम, हाइट ये ले लेंगे, लेंथ ये ले लेंगे, पर जो हम कहना चाहते हैं ब्रेथ, ब्रेथ से क्या होगी, वो चीज़ मोटी हो जाएगी, पर ये ऐसी है क्या, कुछ नहीं है ना। मतलब ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, इसको यहाँ से मैच कर दिया, और इस शेप का नाम क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल है क्या, नहीं है, ये 4th शेप है ना। आगे देखते हैं हम, ट्रायंगल है कहीं पर, ये रहा, यहाँ पे लिख देते हैं 4th, मतलब ये 4th से मैच हो जाएगी। आगे देखो आप, यहाँ देखते हैं, ये किसकी शेप है, क्यूब की शेप है। क्यूब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप है ना, ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि डाइस, डाइस की शेप है ये, ठीक है। तो ये सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप्स कैसी होती है, 3 डायमेंशनल होती हैं, और इसको किसके साथ मैच कर देंगे, क्यूब के साथ। अब ये क्या बना हुआ है, ये तो सर्कल बना हुआ है। सर्कल क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा, ये रहा, इसको 2 डायमेंशनल से मैच कर देते हैं। इसका नेम क्या होगा, सर्कल। कौन सी फिगर है ये 5th और ये 6th, पीछे देखते हैं सर्कल लिखा हुआ है, ये रहा, इसको इसके साथ मैच कर देते हैं, 6th, ये आप लिख लेना, यहाँ पर क्या है, 6th फिगर इसके साथ मैच हो जाएगी। अब आगे देखो आप, ये क्या है, एक क्यूबॉइड की शेप लग रही है हमें, है ना। तो ये आप बताओ 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल, ये तो 3 डायमेंशनल है, बिकॉज देखो इसकी लेंथ भी है, कुछ ब्रेथ भी है और कुछ हाइट भी है, ठीक है। तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, और इसका नेम क्या होगा, क्यूबॉइड। अब देखो ये किसकी शेप है, ये क्यों डॉटेड लाइन दिखाई गई है, इसकी मोटाई को दिखाने के लिए। ये ना अब सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। स्फीयर का मतलब क्या होता है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल, जैसे कि क्रिकेट बॉल समझ लो आप, क्रिकेट बॉल की शेप को दिखाया गया है ये। क्रिकेट बॉल की जो शेप होगी, क्रिकेट बॉल तो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगी, अब सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप को क्या बोल देंगे हम, सॉलिड शेप। सॉलिड शेप तो क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है ना, तो इसको तो मैच कर दिया हमने इससे, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, और इसका नाम क्या है, स्फीयर। स्फीयर के साथ मैच करना है हमें। और ये कौन से नंबर की फिगर है, 8th है ना, देखो 4 इधर थी और 4 इधर है, तो ये 8th नंबर की फिगर है, और इसकी शेप का नाम क्या है, स्फीयर। स्फीयर कहाँ पर है, देखो लिखा हुआ, ये रहा, तो यहाँ पर 8th नंबर की फिगर आएगी, मतलब शेप आएगी। अब देखो 10.1 कंप्लीट करते हैं।
क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द टू व्यूज आर गिवन। जैसे ये सॉलिड गिवन है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, आपको दो व्यूज गिवन है, एक तो साइड व्यू और एक टॉप व्यू। मतलब एक तो ये साइड से कैसी दिखाई देती है और एक ही ऊपर से कैसे दिखाई देती है, दो व्यू हैं। मैच फॉर ईच सॉलिड द कोरस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यू। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तो सारे साइड व्यूज़ बने हुए हैं और यहाँ पर सारे टॉप व्यूज़ बने हुए हैं। तो ये आपने मैच करना है कि ये साइड से कैसी दिखेगी। साइड से देखना है तो इन शेप्स में देखना है भाई ये साइड से कैसी दिखेगी, और टॉप से देखना है तो टॉप व्यू में ढूंढना है कि ये ऊपर से कैसी दिखेगी। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, साइड से देखने पर हमें ये वाली एग्जैक्ट ही दिखेगी ना, ये वाली शेप, तो साइड व्यू में तो ये एग्जैक्ट ही आएगी। और ऊपर से देखने पर हमें पहले तो ये थोड़ा सा इस तरह से ढक्कन दिखाई देगा, और फिर क्योंकि ये वाला पार्ट चौड़ा है थोड़ा, ये थोड़ा नैरो टाइप पड़ जाता है थोड़ा, है ना, और ये थोड़ा चौड़ा पड़ जाता है, तो मतलब यहाँ से भी हमें थोड़ी सी बोतल इस तरह से दिखाई देगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें यहाँ पे ढक्कन, और कुछ इस तरह से ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा, है ना। तो इधर देखते हैं टॉप ऊपर से कैसी दिखाई देगी, ये रही, ऐसा ही पार्ट हमने ड्रॉ किया था ना, ये रहा, समझ में है। अब देखो ये जो चीज़ है साइड से कैसी दिखाई देगी हमें, साइड से देखना है, मतलब इस साइड से एक तो ये चीज़ दिखाई देगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई हैं, तो ये वाला भी दिखाई देगा। अब जो पीछे वाला पार्ट है वो तो इसके पीछे ही रह गया, मतलब साइड से देखने पर ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। अब साइड व्यू में ढूंढो, ऐसे ही आपको व्यू कहाँ पर दिखाई दे रहा है, साइड में, ये रहा, देखो साइड में हमें ये तीनों चीज़ें ही तो दिखाई देंगी ना, ये रहा, इसको इसके साथ मैच कर देंगे। ऊपर से कैसी दिखाई देगी ये चीज़ हमें, ये 5 kg लिखा होगा और ये शेप बनी हुई दिखाई देगी हमें। टॉप व्यू मतलब ऊपर से कैसी दिखाई देगी, 5 kg तो पक्का ही दिखाई देगा, ये रहा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ऊपर से कैसी दिखाई देगी हमें, इस तरह से दिखाई देगी। अब आगे देखो, ये जो चीज़ है हमें साइड से किस तरह की दिखाई देगी, साइड से तो ऐसी ही दिखाई देगी, ये रही, देखो साइड से तो हमें ऐसी दिखाई देगी। ऊपर से कैसी दिखाई देगी, ऊपर से देखो हमें ना कुछ इसका ऐसे सर्कुलर सा पार्ट दिखाई देगा, इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से। ठीक है, और ये थोड़ी सी हमें जो इसकी स्ट्रिप है वो भी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, है ना। ऐसा कहाँ बना हुआ है, ऊपर की साइड से व्यू, टॉप व्यू में ढूंढते हैं, ये रहा। ये वाली जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ऊपर से ऐसी दिखाई देगी, साइड से तो ऐसी दिखाई दे रही है, और ये चीज़ ऊपर से हमें ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, अब देखो साइड से ये कप एंड सॉसर किस तरह से दिखाई देगा हमें, साइड वाला व्यू तो ये रहा, और ऊपर से कैसी दिखाई देगी, देखो ऊपर से देखने पर एक तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, फिर क्योंकि प्लेट है, प्लेट भी हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी, और ये थोड़ी सी ये जो इस तरह से पकड़ने वाली बनी हुई है, कुछ इस तरह से हमें समझ में आएगी कि कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसा ऐसा ढूंढते हैं हम। ये रहा, देखो, तो ये हमें साइड से तो ऐसी दिखाई दे रही है और ऊपर से हमें इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो, कंटेनर जो है ये हमें साइड से किस तरह दिखाई देगा। अगर मैं इसे साइड से देखूँ तो मुझे ये वाला पोर्शन ही दिखाई देना चाहिए, है ना। अगर मैं इसे सीधा करके यहाँ से साइड से देखूँ तो मुझे ये वाला पोर्शन दिखाई देगा ना, और ऊपर से थोड़ा सा ढक्कन बना हुआ दिखाई देगा। तो साइड व्यू में ढूंढो, ये रहा, देखो इस तरह से दिखाई देगी आपको ये चीज़, और ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देगी, देखो इस तरह से एक ढक्कन दिखाई देगा आपको ऊपर से। ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट भी तो आपको दिखाई देगा ना, इस तरह से ऊपर से तो ऐसी दिखाई देगी आपको। तो ये चीज़ साइड से तो ऐसी दिखाई दे रही है और ऊपर से इस तरह से दिखाई दे रही है। अब आगे देखो आप, सेकंड सम, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड 3 व्यूज आर गिवन, 3 व्यूज आपको गिवन है। आइडेंटिफाई फॉर ईच ऑफ द सॉलिड द कोरस्पॉन्डिंग टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, ये इसका टॉप है, ये इसका साइड है और ये इसका फ्रंट है, मतलब सामने से।
तो आपने ये बताना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट में आपको व्यू गिवन है ये कौन सा व्यू है भाई, ये साइड व्यू है या ये टॉप व्यू है या ये फ्रंट व्यू है। ये फ्रंट व्यू है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम फ्रंट व्यू। ठीक है, अभी ये वाला कौन सा व्यू है, ये तो साइड वाला व्यू है, यहाँ लिख देंगे हम साइड व्यू। इस तरह से व्यू पहचानना है आपको। अब देखो ऊपर की साइड हमें इस तरह से दिखाई देगी अलमारी है जो ये टॉप व्यू, तो ये वाला कौन सा हो गया, टॉप व्यू। अब आगे देखो, ये जो मैच बॉक्स आपको गिवन है कह रहे कि ये वाला तो इसका फ्रंट व्यू है, तो इन तीनों में से ढूंढो फ्रंट व्यू कौन सा है। इस तरह से देखो, यहाँ से पता चल गया हमें ये कौन सा है, फ्रंट व्यू। इस चीज़ को देखने से पता चल गया, यहाँ पे भी ये चीज़ बनी हुई है तो ये तो है इसका फ्रंट व्यू। ऊपर से हमें ये इस तरह से फिश बनी हुई दिखाई देगी, तो फिश तो यहाँ बनी हुई है, ये हो गया इसका टॉप व्यू। और साइड से हमें इस तरह से ये दिखाई देगा ना, ये जो केमिकल लगा हुआ है ये इसका साइड व्यू हो गया, साइड व्यू। अब आगे देखो आप, ये है टेलीविज़न, ये इसका फ्रंट व्यू है। ऊपर से टॉप व्यू आपको खुद को विजुअलाइज करना है, आपके माइंड में पिक्चर बनानी है। और साइड व्यू, फ्रंट व्यू तो हम पहचान ही सकते हैं, फ्रंट तो यही हो गया इसका फ्रंट व्यू। ये वाला कौन सा व्यू होगा, ये तो साइड से दिखाई दे रहा है ना हमें, ये साइड व्यू। और ये ऊपर की तरफ से दिखाई दे रहा है तो ये हो गया टॉप व्यू। ठीक है, अब ये कार का देखो, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू और ये टॉप व्यू। तो फ्रंट में तो इस तरह से देखो ये शेप बनी हुई है, इन तीनों में से कहीं है, ये रही, ये वाली शेप बनी हुई है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है फ्रंट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम फ्रंट व्यू, मतलब सामने वाला व्यू तो ये रहा। साइड व्यू में देखो क्या बना हुआ है, इस तरह से दो विंडो बनी हुई हैं, तो यहाँ भी देखो दो विंडो है, तो ये भी कौन सा व्यू हो गया, साइड व्यू। और ऊपर से देखो हमें एक तो ये वाला व्यू दिखाई देगा, एक ये व्यू और एक थोड़ा आगे से दिखाई देगा, तो ये रहा देखो ऊपर से दिखाई दे रही है हमें ये कार, तो ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। ठीक है, अब आगे देखो आप, थर्ड सम, फॉर ईच गिवन सॉलिड, आपको सॉलिड्स गिवन है, आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू। आपको पता लगाना है कि ये चीज़ टॉप से कैसी दिखाई देगी, साइड से कैसी दिखाई देगी और फ्रंट से कैसी दिखाई देगी। ठीक है, अब जैसे देखो ये इसका फ्रंट व्यू है, अगर मैं इसे सामने से देखूं तो मुझे तो सिर्फ ये दो बॉक्स ही दिखाई देंगे, 1 और 2, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। साइड से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ये दो बॉक्सेस दिखाई देंगे, और अगर मैं टॉप से देखूँ, ऊपर से इसे देखूँ तो मुझे ये 3 दिखाई देंगे, देखो ये वाला 1 2 और एक ये 3। ठीक है, तो फ्रंट व्यू पहचानो पहले, तो आप फ्रंट में ये दोनों दिखाई देने चाहिए, तो ये दो तो सेम ही है। देखो फ्रंट से देखने पर भी ये दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, साइड से देखने पर भी ये दोनों बॉक्स, मतलब फ्रंट और साइड व्यू तो सेम है इनका। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम फ्रंट व्यू और यहाँ पर लिख देते हैं हम साइड व्यू। ठीक है, और ऊपर से देखने पर 1 2 3 ये बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे, तो ये कौन सा है इसका, टॉप व्यू। ठीक है, अब आगे देखो आप, इस चीज़ को ऊपर से देखेंगे तो ये वाली शेप दिखाई देगी आपको, 1 2 3 4, ऐसे 4 बॉक्सेस कहाँ बने हुए हैं, 3 तो एक लाइन में एक साइड में, ये रहा 3 एक लाइन में एक साइड में, तो ये तो इसका टॉप व्यू हो गया। ठीक है, अब अगर इसे साइड से देखूँ मैं, इस तरह से साइड में सपोज करना ऐसे, मतलब साइड से देखें इसे। ठीक है, ये आप अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करके देखो, ऐसे नहीं है कि बुक को साइड करना है, अपने माइंड में सोचो अगर हम इसे साइड से देखें, मतलब इस साइड से देखें, तो मुझे एक तो ये चीज़ दिखाई देगी इसकी, और एक ये बॉक्स दिखाई देगा, है ना, मतलब इस तरह से ये 2 बॉक्सेस दिखाई देंगे मुझे। तो 2 बॉक्सेस किस में है, देखो इसमें है ना, तो ये हो गया इसका साइड व्यू, ये साइड से हमें दिखाई देगी इस तरह से। फ्रंट से कैसी दिखाई देगी अगर सामने से देखें, तो एक तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाली साइड तो छुप ही जाएगी, मतलब इसके बिल्कुल पीछे की तरफ ही दिखाई देगी हमें। एक तो ये सामने से ये दिखाई देगी सरफेस हमें, दूसरी ये दिखाई देगी और तीसरी ये दिखाई देगी। ठीक है, तो 1 2 3 3 फेसेस दिखाई देंगे, 3 कहाँ बने हुए, ये रहे, ये फ्रंट व्यू हो गया हमारा। अब इसमें देखो
ये चीज़ हमें फ्रंट मतलब सामने से अगर इस चीज़ को देखें तो 1 2 ये भी दिखाई देगा, 3 एंड 4, मतलब 3 इस तरह से एक साइड में, ये रहा, ये फ्रंट व्यू हो गया इसका। अगर हम इसे साइड से देखें मतलब इस साइड से, तो मुझे एक तो ये चीज़ दिखाई देगी इसकी, एक ये वाली सरफेस दिखाई देगी, एक ये वाली सरफेस दिखाई देगी। तो इस तरह से लाइन में बने हुए दिखाई देंगे, 1 2 3, 3 बॉक्सेस दिखाई देंगे ना। 3 कहाँ बने हुए, 1 2 3, ये रहा साइड व्यू। ये कौन सा हो जाएगा, साइड व्यू। ऊपर टॉप से देखिए इसको ऊपर से, तो एक तो ये वाली सरफेस दिखाई देगी 1, एक ये वाली भी दिखाई देगी 2, तो 2 आपको दिखाई देंगी, 2 यहाँ बनी हुई हैं। ये रहा इसका टॉप व्यू, ठीक है। अब इधर देखना, इसमें हम ढूंढते हैं साइड, टॉप और फ्रंट। ये चीज़ आपको साइड से कैसी दिखाई देगी, साइड से देखने पर आप तो सिर्फ यही 2 सरफेस देख पाओगे, यही 2 देख पाओगे ना, मतलब ये तो है साइड व्यू इसका। और अगर इसको सामने से देखें तो आपको ये दिखाई देगा 1 2 3 एंड 4 ही दिखाई देंगी। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ये रहा फ्रंट व्यू। अगर इसको टॉप से देखें तो आपको एक ये सरफेस दिखाई देगी, एक ये दिखाई देगी और एक ये दिखाई देगी, मतलब 1 2 3 आपको सरफेस दिखाई देंगी, 3 ये रही। ये हो गया इसका टॉप व्यू, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ आपको फ्रंट से देखनी है, मतलब सामने से देखनी है यहाँ खड़े होके, तो आपको एक तो ये सरफेस दिखाई देगी, है ना, मतलब इस तरह से सामने खड़े हो तो ये वाली चीज़ तो आपको दिखाई नहीं देगी ना, ये वाली चीज़ तो इसके बिल्कुल दीवार के साथ है। अगर सामने खड़े हो तो ये वाली चीज़ दिखाई देगी आपको, या ये वाली दिखाई देगी और एक ये वाली दिखाई देगी आपको, है ना। मतलब एक तो ये 2 बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे सामने से इस तरह से, और एक ये वाला, मतलब इसके साथ आपको ये वाला दिखाई देगा। इस तरह से कुछ शेप बन जाएगी। तो फ्रंट से तो आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, देखो ये 2 और एक साथ में, ये फ्रंट व्यू हो गया इसका। साइड से अगर हम देखें तो साइड से मुझे एक ये दिखाई देगा 1 2 और एक ये, है ना, मतलब ये दोनों और इसके साथ ये, तो ये रहा देखो, ये 2 फेसेस हैं, इसके साथ ये है, तो ये हो गया साइड व्यू, ठीक है। और टॉप से देखेंगे तो एक तो हमें ये सरफेस दिखाई देगी, ठीक है, इसके पीछे है ना, ये देखो इसके पीछे एक और इस तरह से बॉक्स है, तो एक तो वो आपको वो दिखाई देगा 1 2 और एक ये ऊपर वाला भी दिखाई देगा, टॉप से देखना है, एक ये पीछे वाला इस तरह से और एक ये ऊपर वाला, मतलब ये वाले 2 दिखाई देंगे पहले तो आपको इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके यहाँ पर एक और बॉक्स बना हुआ इस तरह से, मतलब ये हो गया इसका टॉप व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। फोर्थ सम है ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। एक मिलिट्री टेंट है, मिलिट्री टेंट लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह से है। इसकी आपने, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, इसकी माइंड में एक आपने इमेज सेट कर लेनी है। टॉप से कैसा दिखाई देगा, साइड से कैसा दिखाई देगा और फ्रंट से कैसा दिखाई देगा। देखो फ्रंट से तो हमें यही सरफेस दिखने वाली है इसकी, फ्रंट व्यू तो हम इसका ड्रॉ कर ही लेते हैं। फ्रंट व्यू तो इस तरह से दिखाई देगा सामने से ये, ठीक है। फिर इसका बनाते हैं हम टॉप व्यू, कि ये टॉप से कैसे दिखाई देगा। एक तो देखो ये लाइन दिखाई देगी हमें, है ना, इस तरह से। फिर हमें इसकी ये कुछ लाइंस दिखाई देंगी इस तरह से, ऊपर से देख रहे हैं हम इसे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। फिर ये पीछे वाली लाइंस, तो मतलब कुछ इस तरह से हमें बना हुआ दिखाई देगा ये ऊपर से, ठीक है। और इसका बनाना है हमें साइड व्यू, कि ये साइड से किस तरह से दिखाई देगा हमें। साइड से तो हमें सिर्फ यही सरफेस दिखाई देगी ना इसकी, तो साइड से हमें ये दिखाई देगा, मतलब कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें। एक तो ये वाली लाइन दिखाई देगी, ठीक है, फिर इस तरह से लाइंस दिखाई देंगी, कुछ इस तरह से हमें ये साइड में दिखाई देने वाला है, ठीक है। इसी तरह से देखो ये टेबल है, ये टॉप से आपको सिर्फ यही पोर्शन ऊपर वाला ही दिखाई देगा ना, टॉप से तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देने वाली है ये टेबल, इस तरह से टॉप से तो ऐसी दिखाई देगी।
साइड से अगर हम सोचें तो साइड से तो मुझे यही पोर्शन ही दिखाई देगा इसका, बस कुछ इस तरह से साइड से अगर बनाने की कोशिश करें तो साइड से कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये हो गया इसका साइड व्यू, ठीक है। साइड से कुछ ऐसी दिखाई देगी, क्योंकि अगर बिल्कुल साइड में होके देखें तो पीछे वाला पोर्शन तो छुप ही जाएगा, मतलब यही चीज़ दिखाई देगी हमें तो इसकी, है ना। अब बनाते हैं इसका फ्रंट व्यू। ये सामने से कैसी दिखाई देगी, यहाँ बना देती हूँ मैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू अगर देखें तो ये वाली लाइन तो कुछ लंबी दिखाई देगी हमें इस तरह से, है ना। फिर इस तरह से कुछ लाइन्स दिखाई देंगी हमें, तो कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है हमें साइड से, कुछ इस तरह से। साइड से कुछ ऐसी दिखाई देगी हमें ये टेबल, ठीक है। क्योंकि फ्रंट से टॉप से तो ये बना दिया मैंने, साइड व्यू ये रहा इसका, और फ्रंट से कुछ ऐसी दिखाई देगी हमें। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप ये जो सभी फिगर्स है ना, ये इनका व्यू आप मुझे बताना। इसका फ्रंट व्यू तो हमें यही वाला मिल जाएगा, ये बना देना यहाँ पे। टॉप व्यू में आपको देखो ये भी दिखाई देगा और इधर वाला भी दिखाई देगा, बस ये दोनों ही दिखाई देंगे, बाकी तो इसके नीचे छुप ही जाएंगे। साइड से आपको देखो एक तो ये वाला दिखाई देगा, एक ये वाला दिखाई देगा, तो आप ये बना के देखना, ठीक है। टॉप व्यू, साइड व्यू। अब ये जो डाइस है, ये टॉप से आपको यही फेस दिखाई देगा इसका, फ्रंट से ये वाला फेस दिखाई देगा और साइड से ये वाला फेस दिखाई देगा। इसमें टॉप से क्या दिखाई देगा आपको, एक ये वाली चीज़, मतलब ये वाला फेस दिखाई देगा, ये दोनों दिखाई देंगे और ये दोनों दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब टॉप से ये कैसा दिखाई देने वाला है आपको, पहले तो ये दोनों बनाओ इस तरह से, ये बना दिए। फिर ये वाली इसके मतलब पीछे की तरफ, या फिर देखो इसके बिल्कुल साथ ये वाली दिखाई देगी आपको, बिकॉज ये वाला तो दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा जैसे इसके साथ है ये वाली, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको इसका टॉप व्यू। फ्रंट से जब देखोगे तो एक तो आपको ये फेस दिखाई देगा, एक ये और एक ये, तो मतलब ये दोनों दिखाई देंगे। फिर इसके ऊपर आपको ये वाला फेस लगेगा, बिकॉज ये तो नज़र ही नहीं आएगा आपको, ये वाला दिखाई देगा इस तरह से, ऐसा आपको फ्रंट से दिखाई देगा। साइड से कैसा दिखाई देगा, साइड से एक तो ये चीज़ दिखाई देगी आपको, है ना। एक आप साइड से देखोगे तो ये वाली चीज़ दिखाई देगी, एक इसके नीचे भी है देखो, है ना। मतलब ये दोनों आपको दिखाई देंगे, जो इसके नीचे वाला है वो भी दिखाई देगा आपको, इस तरह से दो बने हुए दिखाई देंगे। सोचने की कोशिश करना बस आप, बन जाएगा। ये दोनों दिखाई देंगे ना, इस नीचे वाले के साथ आपको ये वाली साइड दिखाई देगी इस तरह से लगी हुई, तो ये क्या हो जाएगा, साइड व्यू हो जाएगा। तो आप सभी के बना के देखना एक बार, सभी के बन जाएंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें।